ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत के एक बिजनेसमैन और अरबपति गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज़ मोदी सिंघानिया की तस्वीर है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि इन दोनों का तलाक हो गया है। और ये भी खबर नहीं है, खबर इससे भी बड़ी और इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों का तलाक जो हुआ है वो इतनी फुद्दू सी चीज़ पर तलाक हुआ है, इतनी मामूली और छोटी सी चीज़ पर तलाक हुआ है। अगर आप सुनेंगे तो अभी आप हँसेंगे, माथा पकड़ लेंगे और सोचेंगे कि कोई इतनी फुद्दू सी बात पर कैसे तलाक दे सकता है या तलाक ले सकता है। और जानते हैं कि इस तलाक के बदले में गौतम सिंघानिया को अपनी कुल संपत्ति का 3/4 हिस्सा पे करना पड़ेगा। यानी कुल 8,000 करोड़ रुपए उनको पे करने पड़ेंगे, यानी केवल तलाक देने के बदले। ये है पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो लग रहा होगा ना इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दरअसल ये कहानी की शुरुआत 9 सितंबर से होती है, क्योंकि गौतम सिंघानिया का जन्म 9 सितंबर 1965 को एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। दरअसल ये लोग राजस्थान से मूल रूप से हैं, लेकिन मुंबई में ही इनका पूरा परिवार और बिजनेस सब कुछ सेटल है। बहरहाल ये कि 9 सितंबर गौतम सिंघानिया का जन्मदिन होता है और 9 सितंबर के उस जन्मदिन की पार्टी में अच्छी खासी लेविश पार्टी होती है। उसके बाद में अगली सुबह यानी 10 सितंबर के सुबह करीब 5 बजे का समय होता है। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये खुद उनकी पत्नी नवाज़ मोदी सिंघानिया ने बताया है। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को गौतम की बर्थडे पार्टी थी। उसकी अगले सुबह करीब 5 बजे गौतम ने कहा, मुझे बाथरूम यूज़ करना है। हमारे बेडरूम से लगे 2 और बाथरूम हैं। फ्लोर पर 3 और बाथरूम हैं। फ्लोर छोड़ दीजिए, 30 मंजिला इमारत में बाथरूम की भरमार है, लेकिन उसे मेरा वाला बाथरूम ही यूज़ करना था। ये अपनी पावर दिखाना चाहता था। आखिरकार गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी का पर्सनल बाथरूम यूज़ कर लिया, जिसको लेकर के दोनों के बीच कहासुनी हुई। और ऐसा उनकी पत्नी नवाज़ मोदी सिंघानिया आरोप लगाती हैं कि इस कहासुनी के दौरान गौतम सिंघानिया ने न केवल नवाज़ मोदी सिंघानिया को यानी अपनी पत्नी को मारा पीटा, बल्कि उनकी 2 बेटियों निहारिका सिंघानिया और निशा सिंघानिया, उन दोनों को भी मारा पीटा। और ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि तलाक तक की नौबत आ गई। और आखिरकार गौतम सिंघानिया ने 13 नवंबर सन 2023 को अपने ट्विटर बल्कि एक्स अकाउंट पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तलाक देने की घोषणा कर दी। उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा, 32 साला शादीशुदा जीवन का सफ़र ख़त्म हो गया है। अपनी 2 बेटियों के हित में अपने परिवार की गरिमा बनाए रखना चाहूँगा और किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचूँगा। कृपया मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें। इतना लिख करके उन्होंने अपने तलाक की जानकारी दे दी और ये जानकारी 13 नवंबर को दी। लेकिन आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट बीते ही दिनों उनकी पत्नी नवाज़ मोदी सिंघानिया ने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि मैंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले को बहुत ही आसानी के साथ हल करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने एफआईआर मारपीट की नहीं दर्ज कराई। बस इसको लेकर के चर्चा तेज़ हो गई कि दरअसल उन्होंने मारपीट की थी, क्योंकि अब तक उसने खुलासा मारपीट का नहीं किया था। तो इस तरह ये खबर अब चर्चा में आई है। बहरहाल थोड़ा सा अब गौतम सिंघानिया का बैकग्राउंड जान लेते हैं। दरअसल गौतम सिंघानिया के पिता जो थे, उनका नाम था विजय पत सिंघानिया। विजय पत सिंघानिया किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा चर्चित हुए थे, क्योंकि विजय पत सिंघानिया ही वो शख्स थे जो रेमंड ग्रुप के मालिक थे। और आप जानते हैं कि रेमंड ग्रुप एक बहुत बड़ा ब्रांड है टेक्सटाइल के फील्ड में, और अब तो वो रियल एस्टेट में भी कारोबार करने लगा है। और टेक्सटाइल में रेमंड का इतना बड़ा नाम है कि कहा जाता है कि रेमंड के सूट के बिना आपकी शादी इनकम्प्लीट होती है, यानी इतना बड़ा नाम रेमंड का है। तो रेमंड ग्रुप के दरअसल मालिक थे विजय पत सिंघानिया। और विजय पत सिंघानिया चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि दरअसल उन्हीं के बेटे गौतम सिंघानिया, आज जिनका तलाक हो रहा है, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। और गौतम सिंघानिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आपको बताएं कि इनकी नेटवर्थ जो है वो 11,662 करोड़ रुपए है। 11,662 करोड़ रुपए के मालिक गौतम सिंघानिया, ये अपने पिता को, जिनकी दौलत के बलबूते पर आज वो रेमंड ग्रुप के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने बैठे हैं, उन्होंने ही अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। और अब भी उनके पिता एक किराए के फ्लैट में रहते हैं। और आलम यह है कि गौतम सिंघानिया एक ऐसे 16,000 स्क्वायर फीट के एक शानदार टावर में, जिसको जेके हाउस कहते हैं, उसमें रहते हैं। और मुंबई में अंबानी का सबसे बड़ा घर है, और दूसरे नंबर पर अगर किसी का सबसे निजी ऊंचा घर है तो ये गौतम सिंघानिया का घर है। और इनका जो टावर है ये 30 मंजिले का टावर है।
और इस 30 मंजिले में इतनी लग्जूरियस चीज़ें हैं, अगर आप उसका इंटीरियर एक बार देखेंगे तो आप सोच पाएंगे कि इतना आलीशान और बिल्कुल लेविश लाइफ जीने वाला शख्स गौतम सिंघानिया, ये अपने पिता विजय पत सिंघानिया यानी जिसकी ही दौलत है, उसको अपने घर से धक्का मार करके निकाल दिया और वो एक किराए के फ्लैट में रहने पर मजबूर हैं। गौतम सिंघानिया का ये कारनामा और करतूत है। और गौतम सिंघानिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको दे दूं कि इनका जो घर है, इसकी जो कुल कीमत है वो 6000 करोड़ रुपए बताई गई है। और इसके साथ साथ ये जो 30 मंजिला इमारत है, उसमें 5 मंजिल तक इनके गाड़ियों का गैराज है और उनके पास लैम्बोर्गिनी से लेकर के हर तरह की लग्जूरियस और महंगी और रॉयल कारें मिल जाएंगी। लेकिन इनके पिता विजय पत सिंघानिया किराए के फ्लैट में रहते हैं। दिलचस्प बात और भी है कि इनके जो पिता हैं विजय पत सिंघानिया, इन्होंने खुन्नस में या यूँ कहें जिस तरीके से भी एक किताब लिखी। किताब का नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें वो लिखते हैं कि कभी भी जीते जी अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। कुल मिला के ये कहें कि विजय पत सिंघानिया को सबक मिला अपने बेटे गौतम सिंघानिया को जीते जी संपत्ति ट्रांसफ़र करने का। और इसके साथ साथ इस वक्त जो घटना हो रही है वो ये है कि अब गौतम सिंघानिया अपनी पत्नी नवाज़ मोदी सिंघानिया को तलाक दे रहे हैं 32 साल शादीशुदा जीवन के बाद, जिससे उनकी 2 बेटियां हैं। और उनकी जो कुल संपत्ति है, जैसा कि मैंने बताया कि 11,662 करोड़ रुपए है, उसका अगर 3/4 निकालेंगे तो करीब करीब मोटा माटी 8,000 करोड़ रुपए निकलेगा। यानी 25% गौतम सिंघानिया को मिलेगा और 75% नवाज़ मोदी को मिलना चाहिए, जैसा कि वो क्लेम कर रही हैं, क्योंकि कह रही हैं इसमें 3 हिस्सा जाएगा, 2 बेटियों का और 1 मेरा, और आपका सिर्फ 1 हिस्सा रहेगा। तो ये इधर 3 हिस्सा हो जाएगा और इधर केवल 1 हिस्सा बचेगा। तो ये 25% जाएगा गौतम सिंघानिया को और 75% जाएगा नवाज़ मोदी सिंघानिया को। तो इस तरीके से केवल और केवल फुद्दू से एक काम के लिए, यानी पर्सनल बाथरूम यूज़ करने की ज़िद में दरअसल इनका तलाक हो गया। और तलाक इस तौर पर हो गया कि ये सबसे महंगा शायद तलाक साबित होगा, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं एक तलाक के लिए। तो ये दिलचस्प भी कहानी थी, कुछ सबक लेने की भी कहानी थी। और कहते हैं ना कि कर्मा आप जो कर रहे होते हैं वो पलट कर कहीं ना कहीं आपके पास आता है। आपने अपने अमीर पिता को, जिसकी संपत्ति थी, उसी के घर से उसको बाहर निकाला था, और आज आपकी संपत्ति आपके हाथ से बिल्कुल रेत की तरह फिसल रही है। न केवल ये इस तरीके से फिसल रही है, बल्कि जब से ये तलाक वगैरह की खबरें सामने आई हैं, उनके शेयर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो ओवरऑल ये कहें कि गौतम सिंघानिया का जो लेविश लाइफ स्टाइल था, अब धीरे धीरे खाक में मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी का यही उसूल है, जो करोगे वही भरोगे। बहरहाल, इससे आपको क्या कुछ सीख मिलता है और क्या लगता है कि गौतम सिंघानिया एक बेटे के रूप में और एक पति के रूप में सफल साबित हो पाए हैं या नाकाम साबित हुए हैं? जो भी आपकी राय बनती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।